सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ऑनलाइन CS मास्टर और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अजहर सागर ऑनलाइन CS मास्टर की जानिब से। हमारी वीडियो सीरीज़ का आज से बाकायदा तौर पे आगाज़ होने जा रहा है इंशाअल्लाह रहमान। जो हमारा प्रोग्रामिंग का कोर्स ये चल रहा है, इसका आज हम पहला लेक्चर बाकायदा तौर पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि हम प्रोग्रामिंग में क्या कुछ सीखेंगे, क्या कुछ करेंगे। ठीक है, आज ये हमारा पहला लेक्चर है। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे उनकी कुछ लिस्ट इस तरह से है कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग है क्या। उसके बाद जो है ना कुछ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर देखेंगे, लेयर ऑफ मशीन्स देखेंगे, जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस हैं वो देखेंगे, फिर कुछ जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे वो देखेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आज के हम टॉपिक में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो बढ़ते हैं आगे इंशाअल्लाह रहमान। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी जो एक डेफिनेशन हम कर सकते हैं प्रोग्रामिंग की कि प्रोग्रामिंग है क्या, उसकी एक डेफिनेशन है। अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, एक प्रोग्राम जो है ये कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ काम हैं जिनको हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा कंप्यूटर पड़ा हुआ है, तो ये कंप्यूटर एक जनरल पर्पस मशीन है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है बहुत कम टाइम में, ट्रिलियन ऑफ टाइम बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इतनी फास्टली कर सकता है। ये बहुत अमेजिंग है, इसके बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, लेकिन ये बजाते खुद कुछ नहीं कर सकता। इसको ह्यूमन बीइंग्स की ज़रूरत पड़ती है, इसको हमारी ज़रूरत पड़ती है। हम इसको जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये सिर्फ वही काम करता है। ठीक है, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देंगे ये सिर्फ वही काम करेगा, अपने पास से ये कुछ भी नहीं करता और ना ही ये कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तो जस्ट एक मशीन है। ठीक है, तो मशीन बजाते खुद कुछ नहीं कर सकती जब हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, जब तक हम उसमें कोई प्रोग्राम नहीं डालते तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसी बात में से आप लोगों को समझ आ जाएगी कि प्रोग्रामिंग क्या है। ये मैंने एक आप लोगों के लिए एक पिक्चर बनाई है कि कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर है, उसको हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे कि ये काम करो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोई भी काम उससे करवाना है तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कि ये वाला काम करो। कोई लाइन ड्रा करनी है तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई काम करना तो हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करो। जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं एक्चुअली वो हमारा प्रोग्राम होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो तरीकाकार है प्रोग्राम लिखने का, करने का और ये सारा काम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने का, ये जो काम है इसको हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक हो गया। और जो बंदा ये प्रोग्राम लिख रहा होता है, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए लिख रहा होता है कि कंप्यूटर ने ऐसे काम करना है, ये करना है, ये करेगा तो इस तरह से कंप्यूटर काम करेगा, वो प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई प्रोग्रामिंग के प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। अब कंप्यूटर तो एक फिज़िकल मशीन है, तो कंप्यूटर का एक हिस्सा तो हो गया जो है कि हार्डवेयर लेवल पे, मतलब हार्डवेयर जो उसकी मशीन पड़ी हुई है, एक तो वो हिस्सा हो गया। उसकी प्रोग्रामिंग अलग है, जो फ्रंट एंड पे जो हम देख रहे होते हैं हम काम करने के लिए, डेली टास्क यूज़ करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं कि एक होता है जी, हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारी विंडो 7 चलती है, विंडो XP चलती है, विंडो 8, 8.1 या 10 जो भी आप लोगों ने इंस्टॉल की है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल किया हुआ है वो रन होता है। तो वो डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ हार्डवेयर को मैनेज कर रही होती है। ठीक है, ये इसकी कुछ कैटेगरीज अलग अलग की हुई हैं कि जो सॉफ्टवेयर, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हम देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो डायरेक्ट, अब इंस्ट्रक्शंस की जगह पे मैं प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का वर्ड यूज़ करूँगा, जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्ट मैनेज करता है वो आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम में या सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर जो कि हम अपने
यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा वर्ड प्रोसेसर है, एमएस वर्ड जो है माइक्रोसॉफ्ट का, हमारा नोट पैड है, हमारी स्प्रेडशीट है, हमारा ब्राउज़र है, ये जो अभी मैं प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ पावर पॉइंट, ये हमारे सारे के सारे सिस्टम एप्लीकेशंस हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। इनको हम एप्लीकेशंस कहते हैं और दूसरों को सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो डायरेक्ट हार्डवेयर को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी चीज़ का ड्राइवर इंस्टॉल करना है, आप अक्सर साउंड कार्ड का ड्राइवर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो जो उसका ड्राइवर होता है वो सारी के सारे आते हैं किस कैटेगरी में, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। और जो हम अपने टास्क परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, अदर पैकेजेस जितने भी हैं, वो सारे के सारे आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब बहुत सारे टास्क ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर के पास ऑलरेडी बने हुए, हमारे पास प्री बिल्ट नहीं पड़े हुए, कोई भी काम करवाना है तो हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि वो ऑलरेडी बने हुए नहीं हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं बने हुए। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम अपनी इंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं, मसलन कि हम अपना एक प्रोग्राम बना लेते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, ताकि जो है ना कंप्यूटर से हम जो काम करवाना चाहते हैं वो अपने तरीके से करवा सकें, ठीक है। इसलिए हम कंप्यूटर के लिए खुद से प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंप्यूटर को हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है, कंप्यूटर को बताना है कि ये काम करना है भाई, आपने इस तरह से चलना है, ये काम मुझे करके देना है, तो उसको हम बताएं कैसे। मैं आप लोगों से उर्दू में बात कर रहा हूँ तो आप लोग उर्दू समझते हैं, तो आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ रही है मेरी बातों की कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप लोग उसको समझ पा रहे हैं। अब कंप्यूटर तो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, कोई और लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है। 0-1 पे जो है ना ये कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो सिर्फ 0-1 है। इस टॉपिक पे मज़ीद आगे डिस्कशन करते हैं। तो अब कंप्यूटर चूँकि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो उसको समझाने के लिए अब हम 0-1 की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। इसको अगर हम इसको समझाना शुरू करेंगे तो हमारे लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा कि हम इसको समझाना है, कैसे समझाना है, क्या करना है, क्या कुछ करना है, ये तो बहुत टफ काम है। तो लेकिन अगर हम इसको 0-1 समझते हैं, ये एक अलग से एडवांस लेवल पे जाके कुछ जो इसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, मशीन लैंग्वेज पे काम करते हैं, तो कंप्यूटर डायरेक्टली जो है उसको समझता है। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, कुछ कन्वर्टर यूज़ कर लेते हैं जिसकी मदद से हम कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझा लेते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस तरह से हम जो है ना समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बनाया हुआ है, एक लेयर बनाई हुई है कि कुछ होते हैं हमारे सामने एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ किया। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और उसके बाद मशीन विद ऑल इट्स हार्डवेयर, उसका अपना हार्डवेयर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जो मैंने पहली एक स्लाइड पहले जो आप लोगों से बात कर रहा था। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज, जो उसकी अपनी लैंग्वेज है 0-1 की लैंग्वेज, ठीक है। वो बड़ी आसानी के साथ उसको समझ सकता है, क्योंकि वो अगर डायरेक्ट हम 0-1 की लैंग्वेज में, अगर मुझे उर्दू आती है, आप लोगों को भी आती है, तो हम डायरेक्टली एक दूसरे को समझा रहे हैं। अगर मैं अरबी बोलता हूँ और आप लोग उर्दू बोलते हो तो मेरी आप लोगों को समझ नहीं आएगी, ठीक है। मैं आप लोगों को जो मर्ज़ी कहता रहूँ अरबी में, अगर आप लोगों को अरबी नहीं आती तो मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, ठीक हो गया। इसलिए जो कंप्यूटर हम बात कर रहे थे, कंप्यूटर जो है वो लैंग्वेज समझता है 0-1 की, तो ये तो बहुत आसान मुश्किल है हमारे लिए इसको ये बात समझाना। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए एक और लैंग्वेज जो है वो बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। आप लोग जो CS के सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है असेंबली लैंग्वेज का, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज कदरे आसान है 0-1 की लैंग्वेज से, जो मशीन लैंग्वेज है उससे कदरे आसान है, क्योंकि 0-1 की लैंग्वेज में हम जो है वो बात करते हैं 0-1 में, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ हम उसके लिए शॉर्ट कर देते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऐड
AS फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो उसको ऐड कर लेता है। तो AS को आसान याद करना कदरे आसान है 0-1 की निस्बत, ठीक है। जो भी हम काम करवाते हैं, जिस तरह से सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, ऐड करवाते हैं, जिस तरह से भी काम करवाना हो, असेंबली का एक जो अलग से लैंग्वेज है, इस पे भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाऊंगा, आप लोग बड़ी आसानी से इसको भी सीख सकेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए आ गई असेंबली लैंग्वेज, लेकिन ये भी इतनी आसान नहीं है जितनी कि हम कह सकें कि जो है ना वो जितनी आजकल की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं। तो हम उसके बाद इस मज़ीद मुश्किल को ओवरकम करने के लिए इन्वेंट की गई हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं वो हम डायरेक्टली इंग्लिश में लिखते हैं, जो कि बहुत आसान है, और उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर जो है हम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उसको कन्वर्ट कर लेते हैं बाद में मशीन लैंग्वेज में, और कंप्यूटर जो है उसको समझ लेता है। ठीक हो गया। तो अब जो सबसे मुश्किल लैंग्वेज थी वो हो गई मशीन लैंग्वेज, उसके बाद आ गई असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद आ गई हाई लेवल लैंग्वेज। हमारी जो लैंग्वेजेस हैं जैसे C है, C++ है, जावा है, python है, ठीक है, पास्कल है, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। चले हम वन बाय वन करके सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज को। मशीन लैंग्वेज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 0-1 की लैंग्वेज है, और ये बहुत मुश्किल है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना स्पेसिफिक ऑपरेशन की, और उसके मेमोरी सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पे किस करना है। तो ये इसको जो है ना डायरेक्टली कंप्यूटर को समझाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये ज़हन में रखना है कि जो कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज है ये सबसे फास्टेस्ट है, ये सबसे फास्ट अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर, क्योंकि ये इसकी आप कह लेंगे मादरी ज़बान है। जैसे हम लोग उर्दू जो है बड़ी आसानी से समझते हैं, इस तरह कंप्यूटर जो है वो 0-1 की लैंग्वेज जो है बड़ी आसानी के साथ समझता है और बहुत फास्टली समझता है। उसके बाद हम आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज की तरफ। असेंबली जो मशीन लैंग्वेज थी वो 0-1 की लैंग्वेज थी, वो बहुत मुश्किल थी। उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हमारे पास जो है ना हम मशीन लैंग्वेज आ गई। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लोड प्राइस, ऐड टैक्स, स्टोर कॉस्ट, व्हाटएवर, जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। लेकिन ये जो है ना फॉर्म में इंग्लिश में लिखी आ रही हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो हैं इतनी आसान नहीं है कि जितनी का हम समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लैंग्वेज जो है ये तो इंग्लिश में लिखी हुई है, और कंप्यूटर जो है वो 0-1 की लैंग्वेज समझता है। तो इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए हम कंप्यूटर को समझाने के लिए कन्वर्टर यूज़ करते हैं। असेंबली लैंग्वेज को 0-1 की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कन्वर्टर यूज़ करते हैं, मतलब जो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए, उसको हम बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, असेंबलर उनको कन्वर्ट करके 0-1 की लैंग्वेज में कंप्यूटर को बता देता है, और कंप्यूटर वो वाले टास्क जो है वो परफॉर्म कर देता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की तरफ। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये बहुत आसान है, ये हम टोटली इंग्लिश में लिखते हैं, और हम कंप्यूटर को बता देते हैं कि प्रिंट कर दो, तो प्रिंट लिखते हैं तो वो प्रिंट हो जाता है। कंट्रोल-V लिखते हैं, मतलब जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को वो सारी की सारी इंग्लिश में देते हैं, और बहुत आसान ज़बान में बड़े आसान तरीके के साथ जो है ना कंप्यूटर को बता सकते हैं, और सीखना भी आसान है और करना भी आसान है। लेकिन ये उतनी फास्ट नहीं है जितनी के असेंबली है, और असेंबली भी उतनी फास्ट नहीं है जितनी के मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। इसके लिए इसका जो दर्जा आता है वो तीसरे नंबर पे आता है हाई लेवल लैंग्वेजेस का, ठीक है। अब इस जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको समझाने के लिए कंप्यूटर को, इसके लिए भी कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी, इसके लिए भी कन्वर्टर की ज़रूरत होगी। जो कन्वर्टर हम इसके लिए यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं कंपाइलर। ये कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, ये सारे असेंबलर क्या है, ये सारी की सारी जो है ना मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को सारे बड़े आराम से समझ आ जाएंगी कि दोनों में फ़र्क है। सिंपल बात तो ये है कि कंपाइलर जो है ये कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेजेस को कंप्यूटर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में, और असेंबलर जो है वो
कन्वर्ट करता है इसमें बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक कि हम किस तरह से जो है ना वो करते हैं, सारी की सारी चीज़ों को लेके चलते हैं प्रोग्रामिंग में, किस तरह से कंप्यूटर के साथ बात कर सकते हैं, कंप्यूटर को किस तरह इंस्ट्रक्शंस देते हैं, किस तरह से हम कंप्यूटर को अपनी बात जो है वो समझा सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।